नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी आदि के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? ए, महासागरों के माध्यम से एकजुट और मैत्री का सेतु। बी, महासागरों की सुरक्षा और एकता। सी, नीली अर्थव्यवस्था और सहयोग। या फिर डी, वैश्विक समुद्री शांति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महासागरों के माध्यम से एकजुट और मैत्री का सेतु। इस मेगा नेवल इवेंट की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशियन ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप रखी गई है। इसका उद्देश्य विशाखापत्तनम के तट पर दुनिया भर की नौसेनाओं को एक साथ लाकर समुद्री सुरक्षा पर आपसी विश्वास को मजबूत करना है। यह भारत की सागर पहल का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किस शैक्षिक पोर्टल को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? ए, समाधान पोर्टल। बी, शिक्षा एआई। सी, साथी। या फिर ऑप्शन डी, ई विद्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साथी। साथी जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। ये पोर्टल को विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बनाया गया है। यह जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और एआई आधारित मूल्यांकन प्रदान करता है। इसे शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत और अमेरिका के बीच सीधा सबसी केबल रूट बनाने के लिए किस कंपनी ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा की है? ए, माइक्रोसॉफ्ट। बी, रिलायंस जियो। सी, मेटा। या फिर ऑप्शन डी, गूगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गूगल। गूगल ने समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। यह केबल रूट सीधे अमेरिका को भारत और मुंबई और चेन्नई से जोड़ेगा, जिससे डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ेगी और इंटरनेट की विश्वसनीयता में सुधार होगा, जो भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए, सुकांत कदम। बी, प्रमोद भगत। सी, कृष्णा नागर। या फिर डी, सुहास एलवाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। दिग्गज पैरा शटलर प्रमोद भगत ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। SL3 श्रेणी में उन खिलाड़ियों के लिए होती है जिन्हें पैर में गंभीर दिव्यांगता होती है। प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए, पीटी उषा। बी, मैरी कॉम। सी, अंजलि भागवत। या फिर ऑप्शन डी, मिताली राज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंजलि भागवत। प्रसिद्ध निशानेबाज अंजलि भागवत को भारतीय खेलों में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वे दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज रह चुकी हैं और उन्होंने शूटिंग के लिए भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। वे युवा एथलीटों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए, मध्य प्रदेश। बी, गुजरात। सी, राजस्थान। या फिर डी, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता का केंद्र होने के कारण चर्चा में है।
यहाँ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाया गया है। हाल ही में यहाँ मादा चीता गामिनी ने द्वारा शावकों को जन्म दिए जाने के बाद यह पार्क वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से फिर से सुर्खियों में आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त सलेमा साबूदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या फिर डी कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कनाडा। सलेम जिले के प्रसिद्ध साबूदाना को उसकी गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कनाडा को इसका पहला खेप निर्यात होना भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग को दर्शाता है। साबूदाना कसावा के पौधों से बनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। बराक घाटी असम के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसमें कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले शामिल हैं। यह घाटी अपनी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध जैव विविधता के लिए मानी जाती है। यहाँ की बराक नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत के पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे का कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या फिर डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। यह कार्यालय भारत और यूरोपीय संघ के बीच कानूनी और नियामक सहयोग को आसान बनाएगा। यह यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश और संचालन के दौरान कानूनी सहायता प्रदान करने और दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट और एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ए गृह मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने उन स्टार्टअप्स की सफलता के लिए कहानियों को साझा करने के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया, जो एआई के माध्यम से सामाजिक बदलाव ला रहे हैं। यह पुस्तक भारत के एआई इकोसिस्टम में हो रहे नवाचारों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पहल पर पहले भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए एम्स ऋषिकेश, बी एम्स नई दिल्ली, सी पाश्चर संस्थान पेरिस या फिर डी JIPMER पुदुचेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली। भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य देखभाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर शोध करने के लिए इस कैंपस की स्थापना की है। यह विशेष रूप से कैंसर निदान, महामारी विज्ञान और व्यक्तिगत चिकित्सा में नई तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अगात्ती द्वीप के प्रवाल भित्तियों में खोजी गई केकड़े की नई सूक्ष्म प्रजाति गैलाथिया बाला सुब्रमण्यनी किससे संबंधित है? ए किंग क्रैब, बी ब्लू क्रैब, सी स्क्वाट लॉबस्टर या फिर डी हर्मिट क्रैब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्क्वाट लॉबस्टर। लक्षद्वीप में शोधकर्ताओं ने केकड़े जैसी दिखने वाली स्क्वाट लॉबस्टर की नई प्रजाति खोजी है। यह प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका नाम प्रसिद्ध जीव विज्ञानी बाल सुब्रमण्यम के नाम पर के सम्मान में रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में किस मंत्रालय ने वाईसेरा लॉन्च की है? ए संचार मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
वॉइस एरा एक एआई आधारित वॉइस प्लेटफॉर्म है जो भारतीय भाषाओं में संचार को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर करना और लोगों को उनकी मातृभाषा में सरकारी सेवाओं और डिजिटल सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में समाचारों में रहा लिम्फेडेमा किस तंत्र की से संबंधित बीमारी है? ए श्वसन तंत्र, बी लसिका तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र या फिर डी पाचन तंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लसिका तंत्र। लिम्फेडा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लसिका द्रव के जमा हो जाने के कारण शरीर के अंगों, अक्सर हाथ या पैर में सूजन आ जाती है। यह तब होता है जब लसिका प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसमें रुकावट आ जाती है। यह अक्सर फाइलेरिया या कैंसर के उपचार के बाद देखा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 2880 मेगावाट क्षमता वाली दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम या फिर डी नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। यह भारत की सबसे बड़ी जलवायु परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण NHPC द्वारा दिबांग नदी पर किया जा रहा है। यह न केवल बिजली पैदा करेगी बल्कि निचली ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।